पूरी दुनिया की और हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक वेद में एक निराकार ईश्वर की उपासना का ही विधान हमें देखने को मिलता है। और चारों वेदों के लगभग 20,589 मंत्रों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का पक्षधर हो, या फिर मूर्ति पूजा के संबंध में अपना कथन करता हो, या फिर मूर्ति पूजा के हक में आवाज उठाता हो या बोलता हो। और इस संबंध में जब हम यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 और मंत्र नंबर 3 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नतस्य प्रतिमा अस्ति यस नाम महद्यसा, अर्थात जिसका मतलब होता है उस ईश्वर की कोई मूर्ति यानी कि प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश है। और इसके बाद जब हम यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 में मंत्र नंबर 9 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूति उपमुपास्ते ततो भूय इवते तमो य संभूत्य रता, यानी कि जिसका मतलब हिंदी भाषा में होता है जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़ प्रकृति या फिर उससे बनी मूर्तियों की पूजा या उपासना करते हैं वे लोग घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। हालांकि वेद और उपनिषद में कही गई बातें ईश्वर संबंधी हैं, देव या फिर भगवान संबंधी नहीं है, यानी कि देवताओं और भगवानों के संबंध में नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि प्राचीन काल में कलयुग के प्रारंभ में देवी और देवताओं के विग्रह रूप की पूजा होती थी। फिर श्रमण धर्म के प्रभाव के चलते 2000 वर्ष पूर्व आज से 33 देवता और देवियों सहित राम एवं कृष्ण आदि की मूर्तियां बनाकर पूजने का प्रचलन हिंदू धर्म में चला। दरअसल में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का सारा आधार इस बात पर है कि आपके मस्तिष्क में और विराट परमात्मा के बीच में जो संबंध है, इस तथ्य पर दोनों के संबंध को जोड़ने वाला बीच में एक सेतु चाहिए। संबंधित है आप, सिर्फ एक सेतु चाहिए, वह सेतु निर्मित हो सकता है। इसके निर्माण का प्रयोग ही मूर्ति है और निश्चित ही वह सेतु मूर्त ही होगा, क्योंकि आप यानी मनुष्य उस अमूर्त से यानी कि परमात्मा से सीधा कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे और ना कर सकते हैं। और मूर्ति पूजा के समर्थन में कुछ बिंदुओं पर अगर हम ध्यान देते तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी भी है। आइए आपको इस संबंध में थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। कुछ हिंदू विचारकों की अवधारणा है कि ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ते को सरल बना सकते यानी कि आसान बनाती है। मन की एकाग्रता और चित्त को स्थिर करने में मूर्ति पूजा से सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करने और फूल आदि अर्पित करने से मन में विश्वास और खुशी का एहसास होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण ही मनोकामना की पूर्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा ही जीवन में सफलता का आधार है। वैदिक दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम जानते हैं कि प्राचीन मंदिर ध्यान या फिर प्रार्थना के लिए बने हुए थे या फिर होते थे। इन मंदिरों के जो स्तंभों या फिर दीवारों पर जो मूर्तियां आविष्टित की जाती थी, मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, कोणार्क या फिर दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना देखेंगे तो जान जाएंगे कि मंदिर किस तरह के होते थे। ध्यान या फिर प्रार्थना करने वाली पूरी जमात अब आज खत्म हो गई है, तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ा, जिसके बाद बहुत कुछ अंधविश्वास या फिर धारणाएं या मान्यताएं हिंदू धर्म में प्रचलित हो गई। पूजा पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर बने, मनमर्जी मुताबिक उनमें काम हुए। मनमाने मंदिर से मनमानी पूजा आरती और अनेकों कर्म कांडों का जन्म हुआ, जो कि वेद सम्मत नहीं माने जा सकते और न ही माने जाएंगे, जिनका वेदों से कोई लेना देना नहीं है। मूर्ति पूजा के संबंध में एक और विचार अक्सर हिंदू धर्म में हमें देखने को मिलता है, और इस विचार पद्धति में जब जड़ यानी कि मूल ही सबका आधार हुआ करती है, जड़ सेवा के बिना किसी का भी कार्य नहीं चलता। दूसरे की आत्मा की प्रसन्नता पूर्वक उसके आधारभूत जड़ शरीर एवं उसके अंगों की सेवा करनी पड़ती है। परमात्मा ही उपासना के लिए भी उसके आश्चर्य स्वरूप जड़ की प्रकृति की पूजा करनी पड़ती है। यानी कि इस विचार पद्धति को मानने वालों की मान्यता है कि हम वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश
इत्यादि की उपासना में प्रचुर लाभ उठाते हैं, तब मूर्ति पूजा से क्यों घबराना चाहिए? उसके द्वारा जो आप अणु अणु में व्याप्त चेतन मतलब सच चित आनंद स्वरूप यानी कि सच्चिदानंद की पूजा कर रहे होते हैं, आप जिस बुद्धि या मन को आधारभूत करके परमात्मा का अध्ययन कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जड़ नहीं है। परमात्मा भी जड़ प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता, सृष्टि भी नहीं रच सकता, इस संसार का जन्म भी नहीं हो सकता। तब यह सिद्ध होता है कि जड़ और चेतन का परस्पर संबंध है। तब परमात्मा भी किसी मूर्ति के बिना उपास्य कैसे हो सकता है? और अब हम सूक्ष्म गहराइयों को समझेंगे। तो पूरा विश्व ही मूर्ति पूजक हो जाएगा। यानी कि मेरा कहना है, पंचभूतों से निर्मित किसी आकार पर श्रद्धा स्थिर करना मूर्ति पूजा है। यानी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई किताब, शास्त्र, ग्रंथ, आकाश, जितनी भी चीजें हैं, ये सभी मूर्ति पूजा के अंतर्गत यानी कि दरमियान आती हैं। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन मूर्त पूजक नहीं है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा और न ही कभी हो सकता है। आखिर में हमें समझ में आता है कि यहाँ एक निर्विवाद सत्य यह है कि भारत में सबसे अधिक मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, किंतु भारत मूर्ति पूजक नहीं है। ये मंदिर और मूर्तियां आध्यात्मिक देश भारत में अध्यात्म की शिशु कक्षाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग हिंदू धर्म और हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन किए बिना इसके बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, तो वो थोड़ा अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और बिना किसी सही जानकारी के हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा ना सोचें और ना बोलें, वरना हिंदू धर्म या हिंदू तर्क का जवाब देते देर नहीं लगेगी, और जिससे बच पाना एक तरीके से नामुमकिन है। और यह भी भ्रांति या गलतफहमी न रहे कि उन लोगों के धर्म ग्रंथ, शास्त्र या किताबों के पास हिंदू तर्क शैली की कोई काट है, नहीं है। ये मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि कोई भी धर्म को आप बात करोगे, मैं हर धर्म को हर भाषा से हर तरीके से पढ़ चुका हूं। यानी कि अगर एक ही ग्रंथ की बात करोगे, मैं लगभग 4 भाषाओं में एक ग्रंथ को पढ़ा है, यानी कि एक किताब को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, काट है मेरे पास, और हिंदू शास्त्रों के तर्क शैली से है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि मैं आपसी भाईचारा कायम करने की कोशिश कर रहा हूं और आप सब मेरी मदद करेंगे इसमें, क्योंकि मैं धार्मिक कट्टरता को खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि आज धर्म के नाम पर बहुत गंदी राजनीति खेली जा रही है, एक दूसरे के धर्मों के बारे में गलत बोला जा रहा है, जिससे इंसान की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करता, जो बिल्कुल गलत है। वो धार्मिकता नहीं है, वो धर्मवाद है, रूढ़िवाद है, मूर्खता है। और मैं यही कहूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म के कथावाचक हो, प्रचारक हो, वो बिना सोचे समझे किसी भी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि मैं इस मामले में किसी का सगा नहीं हूंगा, मैं किसी का अपना नहीं हूं। फिर ये ध्यान रखें। अगर मैं इतना आपको कह रहा हूं कि मैं वर्ल्ड रिलीजन पे बात कर रहा हूं, वर्ल्ड फिलॉसफी पे बात कर रहा हूं, तो इतना ध्यान रखें, आपके कथावाचक या आपके जो प्रचारक हैं, उनके पास ये शैली, ये पद्धति नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं, बाकायदा मैंने अनेकों मदरसों से भी पढ़ाई की है, गुरुकुलों से भी पढ़ाई की है, और जो दूसरे धर्मों के अलग अलग जो उनके धार्मिक संस्थान हैं, वहां से भी मैंने पढ़ाई की, अलग अलग भाषाओं से। ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखें कि हमारे धर्म ग्रंथ की कोई काट नहीं कर सकता। मैं इस दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में कमियां निकाल सकता हूं और किसी भी धर्म ग्रंथ में अच्छाइयां भी बता सकता हूं। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये आपको खुली चेतावनी है। अगर आप किसी भी धर्म को बिना जाने समझे, बिना सोचे पढ़े लिखे विचारे अगर उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मेरा निशाना आपके धर्म ग्रंथ हो जाएंगे, और उसके बाद उसका बचाव आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको गलतफहमी है तो ध्यान देना, आजमा के देख सकते हो मुझे। एक बार मुझे चैलेंज करें, और मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कथावाचक या वो नहीं हूं। मैं कई ज्यादा टीवी चैनलों पर भी लेक्चर कर चुका हूं इससे पहले। ध्यान रखना, मैं आपका कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में मिनट नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा,
और जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त तरीके से होगी कि आप अपने धर्म ग्रंथों में ही खतरे में पड़ जाओगे। मैं इसलिए यही कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे प्यार मोहब्बत की भाषा पसंद है और मैं किसी भी इंसान या धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई अपने को बड़ा समझता है और दूसरों को नीचा दिखाता है या छोटा बताता है, तो वो मुझे आजमा सकता है। उसकी आजमाइश के लिए मैं हमेशा 24 घंटा तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक ही है, सामने वाला चैलेंज मुझे खुलेआम चुनौती दे, किसी भी स्टेज से, किसी भी मंच से, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसका जवाब आपको इतना बेहतरीन तरीके से मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, और ना ही उस धर्म के लोगों ने कभी सोचा होगा जो दूसरे धर्म के लोगों को गलत बोलेंगे। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, और मेरा समझना है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। इस परिवार में हम कोई विवाद नहीं चाहते। अगर आप आपसी भाईचारा कायम करना चाहते हैं, तो आइए एक कदम बढ़ाते, एक दूसरे के धर्मों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इंसान को इंसान की नजर से देखते हैं। आप इस मकसद में मेरा साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि भाईचारा बढ़ाने में अपना भी एक कदम बढ़ाएंगे, और किसी भी धर्म संप्रदाय को गलत बोलने से पहले उसका पूरा अध्ययन करेंगे। बिना संपूर्ण अध्ययन के आप किसी को गलत या सही बोलने की हिमाकत नहीं करेंगे। अगर ऐसा मेरे जीते जी होता है, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा होता है, मैं उस धर्म संप्रदाय को निशाना करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। फिर वो चाहे कोई भी है, मैं भूल जाऊंगा कि कौन मेरा अपना कौन पराया, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं किसी धर्म की या किसी धर्म ग्रंथ, शास्त्र या किताब की अगर अच्छाइयां बता सकता हूं, तो उस धर्म ग्रंथ या शास्त्र की हजारों कमियां भी निकाल सकता हूं, जो कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई धर्म ग्रंथ किताब को लिखने वाला एक मनुष्य है, तो कोई दूसरा उसका खंडन भी कर सकता है। तो मैं इस पर अहंकार नहीं करूंगा, मेरा स्वाभिमान है, और एक भाईचारा मिशन के लिए मेरी पहल है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दें एक भाईचारा और इंसानियत को बचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।